सन 1942 के दौरान बर्मा के मोर्चे पर एक भारतीय सिपाही को एक जापानी सिपाही ने अपनी मशीन गन से 7 गोलियां मारी। गोलियां भारतीय जवान की आंतों, जिगर और गुर्दों में लगी और वह जवान गिर पड़ा। उसे मृत समझ लिया गया, किंतु उसकी सांसें उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं। अप्रैल 1914 को पंजाब के अमृतसर में जन्मे सैम मानेकशॉ का पूरा नाम था सैम हॉर्मूसजी फ्रेमजी जमशेदजी मानेकशॉ। आइए जानते हैं इनके जीवन के बारे में इस वीडियो में। 1971 की जंग में उनकी बड़ी भूमिका रही। इस जंग में भारतीय फौज की जीत का खाका भी खुद मानेकशॉ ने ही खींचा था। 62 में चीन से युद्ध हारने के बाद सैम को बिजी कॉल के स्थान पर 4थी कोर की कमान सौंपी गई। पद संभालते ही सैम ने सीमा पर तैनात सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा था, आज के बाद आप में से कोई भी तब तक पीछे नहीं हटेगा जब तक आपको इसके लिए लिखित आदेश नहीं मिलते। ध्यान रखिए, यह आदेश आपको कभी भी नहीं दिया जाएगा। अनुशासन या सैनिक नेतृत्व और नौकरशाही के बीच संबंधों की बात आने पर सैम कोई समझौता नहीं करते थे। सैम अपनी यूनिट के अफसरों के सम्मान को लेकर कभी समझौता नहीं करते थे। भले ही सामने कोई बड़े से बड़ा अधिकारी क्यों ना बैठा हो, वो अपनी बात कहने से कभी नहीं डरते थे। एक बार सेना मुख्यालय में एक बैठक हो रही थी। रक्षा सचिव हरीश सरीन भी वहां मौजूद थे। उन्होंने वहां बैठे एक कर्नल से कहा, यू देयर, ओपन एड विंडो। वह कर्नल उठने लगा। तभी सैम ने कमरे में प्रवेश किया। रक्षा सचिव की तरफ मुड़े और बोले, सचिव महोदय, आइंदा से आप मेरे किसी अफसर से इस टोन में बात नहीं करेंगे। यह अफसर कर्नल है, यू देयर नहीं। उस जमाने के बहुत शक्तिशाली ICS अफसर हरीश सरीन को उनसे माफी मांगनी पड़ी। अपनी बात को लेकर सैम कभी पीछे नहीं हटे, भले सामने कोई भी हो। बात 1971 की लड़ाई की है। इंदिरा गांधी चाहती थीं कि वह मार्च में ही पाकिस्तान पर हमला कर दें, लेकिन सैम ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। इसका कारण यही था कि उन्हें ये बात अच्छे से मालूम थी कि भारतीय सेना अब भी हमले के लिए तैयार नहीं। इंदिरा गांधी इससे नाराज भी हुई। मानेकशॉ ने पूछा कि आप युद्ध जीतना चाहती हैं या नहीं। उन्होंने कहा, हाँ। इस पर मानेकशॉ ने कहा, मुझे 6 महीने का समय दीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि जीत हमारी होगी। सैम के लिए सबसे गर्व की बात यह नहीं थी कि भारत ने उनके नेतृत्व में पाकिस्तान पर जीत दर्ज की। उनके लिए सबसे बड़ा क्षण तब था जब युद्धबंदी बनाए गए पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वीकार किया था कि उनके साथ भारत में बहुत अच्छा व्यवहार किया गया था। देश ऐसे वीर सपूत के बारे में आने वाली नस्लों को बताया जाना बेहद जरूरी है। ये वही लोग हैं जिनके कारण आज भारत विश्व के शक्तिशाली देशों में गिना जाने लगा है। हमें इनकी स्मृतियों और बहादुरी के किस्सों को अनमोल विरासत की तरह सहेजने की आवश्यकता है। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।